हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारे क्लास में जो टॉपिक चल रहा है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट क्यूबिक सिस्टम्स। तो इस टॉपिक में हमने कैलकुलेट कर लिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस में, सिंपल क्यूबिक सिस्टम में कैलकुलेट कर लिया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। इसको दो अलग अलग क्लास में किया गया है और इस क्लास में हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करेंगे इन एफसीसी। एफसीसी मींस क्या होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। ये होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम्स, क्यूबिक सिस्टम। ओके, ये होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम? Face centered cubic system is defined as a cubic system in which the particles present at the center of each faces with corners. कहने का मतलब एक ऐसा क्यूबिक सिस्टम जिसमें पार्टिकल हर एक फेस के सेंटर पर होने के साथ साथ उस क्यूबिक सिस्टम के कॉर्नर पर भी मौजूद हो, उसको हम कहेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। तो डायग्राम क्या से समझते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक डायग्राम बना लिया क्यूब का, कुछ इस तरह। हमने क्या किया, यहां पर एक पार्टिकल बना कर दिया इस तरह से। एक पार्टिकल इस कॉर्नर पर, हमने बताया क्या कि हर एक कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल होंगे, मतलब पार्टिकल का एक हिस्सा होगा, हर कॉर्नर पर पार्टिकल्स होंगे इस तरीके से, ठीक है ना। और ये कॉर्नर यहां पर रख दिया हमने। अब हमें देखना ये है कि कॉर्नर पर होने के साथ साथ पार्टिकल और कहां पर है? फेस के सेंटर पर है। अच्छा, फेस का सेंटर कैसे बनेगा? जैसे आपका ये फेस है, फेस मतलब फलक। जैसे आप इस रूम में बैठे होंगे, इस रूम की दीवारें, उसको आप फेस मानिए। तो ये फेस हो गया, इसका सेंटर कहां बनेगा? आप यहां अपोजिट कॉर्नर पर एक डायगोनल ड्रा करिए, जहां पर दोनों बाइसेक्ट करेंगे डायगोनल, वहां पर इसका सेंटर बनेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पर एक एटम को जो है प्लेस कर सकते हैं। अगर आप एक एटम को यहां प्लेस करते हैं तो फेस के सेंटर पर आ गया। उसी प्रकार इस वाले फेस के सेंटर पर आप एटम ड्रा कर सकते हैं, मतलब पुट कर सकते हैं। आप देखेंगे यहां पर भी एक एटम होगा इस फेस के सेंटर पर। इस तरह से इसमें कुल कितने फेसेस होंगे? 6 फेसेस होंगे, हर एक फेस के सेंटर पर पार्टिकल होगा। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि फेस के सेंटर पर कितना पार्टिकल होता है। जिस तरह से हमने देखा कि कॉर्नर के मतलब हर एक कॉर्नर पर नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है 1/8, उसी तरीके से फेस के सेंटर पर कितना पार्टिकल होगा उसको कैसे काउंट करेंगे, इसको हम यहां समझते हैं। मान लीजिए हमने यहां पर एक कमरा बना लिया, कमरा मींस रूम बना लिया है। इस रूम में आप बैठे हैं सपोज दैट, और ये आपके सामने वाले दीवार है। सामने वाली दीवार को आप ध्यान से देखिए, जहां भी आप बैठे। मान लीजिए आप इस रूम में बैठे हैं यहां पर, तो आप यहां से इस वाली दीवार को देख रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या देख रहे हैं, इसके बगल में आपको पता है कि एक और रूम बना हुआ है, जो आपको दिखेगा नहीं, में दीवार है, बट एज्यूम कर सकते हैं कि इसके सामने भी एक रूम बना हुआ है। अब इसमें आपको क्या करना है, आप जानते हैं कि ये वाली जो दीवार है, ये वाली जो दीवार है, ये इस रूम और इस रूम जिसमें आप बैठे हैं, इन दोनों का कॉमन है, दोनों की कॉमन है, ठीक है। अगर आप इसके सेंटर पर यहां कहीं एक पार्टिकल रखेंगे जो कि स्फेरिकल शेप का होता है, तो कुछ इस तरीके का होगा, स्फेरिकल शेप में होगा, किस तरीके का होगा। और आप ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आप पार्टिकल को रखेंगे जो कि स्फेरिकल शेप का है, उसका आधा हिस्सा यानी हाफ पार्ट उसका कहां चला जाएगा? बगल वाले रूम में, और आधा हिस्सा जहां आप बैठे हैं उसी वाले रूम में रहेगा। कहने का मतलब, अगर आप किसी भी क्यूबिक सिस्टम के फेस पर कोई पार्टिकल रखते हैं तो उस क्यूबिक सिस्टम के अंदर कितना पार्टिकल आएगा, हम कहेंगे 1/2 पार्टिकल आएगा, ठीक है ना, हाफ पार्टिकल आएगा। तो कहेंगे यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स इज इक्वल टू 1, यानी कॉर्नर पर कितने पार्टिकल्स होंगे? 1, पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। नंबर ऑफ particles at each faces is equal to 1/2,
total number of phase is equal to 6. Now total number of particles at faces is equal to 6 into 1 by 2 is equal to कितना आ जाएगा 3, यानी फेस पर कुल कितने पार्टिकल आ गए 3. ओके, इसी तरह से जब फेस पर कुल पार्टिकल कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे और कॉर्नर्स पर 1/8 है कुल मिलाकर के 1 पार्टिकल, तो फेस पर 3 कॉर्नर पर 1 कुल मिला कितने हो जाएंगे 4. तो कहेंगे यहां पर टोटल नंबर ऑफ particles in FCC is equal to कितना आएगा 3 + 1 is equal to 4. ठीक है ना, मतलब फेस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स को और कॉर्नर्स के नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हमने ऐड कर दिया, जो आया वो इस क्यूबिक सिस्टम के अंदर नेट पार्टिकल्स आ गया. आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी. इस क्लास में इतना ही. थैंक यू.